हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखने जा रहे हैं जेनेटिक्स और जेनेटिक्स के वो भी किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। तो आज हमें सिर्फ पढ़ना क्या है, जेनेटिक्स पढ़ना है। जेनेटिक्स का भी वो क्या पढ़ना, हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना। आपको वैसे ज्ञात होगा कि जेनेटिक्स जो है वो जीन की क्या अध्ययन है। अर्थात मेरा कहने का मतलब हो गया जीन जीन प्लस स्टैटिक्स। इसका मतलब क्या हुआ, जीन का क्या करेंगे अपन, अध्ययन करेंगे। ओके, तो जीन की क्या अपन को करनी है, स्टडी करनी है, वही क्या होगी, जेनेटिक्स होगी। एक्चुअली ये मीन तो आता है, लेकिन इसका और भी मीन होता है जिसको हम समझने जा रहे हैं। एज इट क्लियर? तो एक्चुअली जो जेनेटिक्स होती है, जो हेरिडिटी, और दूसरा वर्ड होता है वेरिएशन। वेरिएशंस, तो हेरिडिटी, पेन सही नहीं चल रहा है अपना, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस देख लीजिएगा ना। तो हेरिडिटी और वेरिएशंस दोनों का क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, वही क्या कहती है, जेनेटिक्स कहलाती है। अब इसमें हेरिडिटी और वेरिएशंस क्या होती हैं, ये हमें समझना है। एक्चुअली जो हेरिडिटी होती है, एज इट क्लियर, जो हेरिडिटी होती है जिसे हम आनुवांशिकता कहते हैं, वह क्या कहती है, इसका मतलब होता है कि जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होना होता है, स्थानांतरण होता है। ओके, उसी का स्टडी क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब है ट्रांसमिशन 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 ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स parents to offspring। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैरेक्टर्स हैं, वो जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, कौन से कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर्स, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स से किस में जाते हैं, ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो जेनेटिक कैरेक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ, जो जीन है। तो जो जीन है, अब जो स्पेसिफिक होते हैं, और इन्हीं के कारण क्या होती हैं, वेरिएशंस आती हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। दोनों आपस में क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड होता है। ओके, यहाँ पर हम हेरिडिटी को, जब देखते हैं, एक्चुअली जो हेरिडिटी होती है उसका, अगर हम बात करें, अगर अपन नॉर्मली रूप से इसको जानें, तो ये होती है लाइक बिगेट्स लाइक। तो यहाँ हेरिडिटी जो होती है वो क्या होती है, लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक। ओके, ये हम डिस्कस करते हैं। और यहीं जब हम आगे डिस्कस करते हैं हेरिडिटी के बारे में, तो यहाँ पर एक वर्ड निकल कर आता है जिसे हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस। अब एक्चुअली इनहेरिटेंस जो वर्ड है, समझिएगा, इनहेरिटेंस जो वर्ड होता है वो हेरिडिटी से रिलेटेड होता है। लेकिन जब हम इनहेरिटेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो इसका इनहेरिटेंस का जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण का प्रक्रम। इसका मतलब हेरिडिटी जो प्रोसेस है, हेरिडिटी जो प्रोसेस है, हेरिडिटी जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस ही क्या है, वेरिएशन है। तो एक्चुअली वे में जो इनहेरिटेंस है वो क्या है, हेरिडिटी की क्या है, प्रोसेस है। तो जो हेरिडिटी के अंदर जो प्रोसेस होती है वही क्या कहलाती है, अपनी इनहेरिटेंस कहलाती है। इसका मतलब कि जो लक्षण अपने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, ठीक है ना, वो जाने का जो प्रोसेस है वही क्या है, इनहेरिटेंस है। एज इट क्लियर? तो दोनों आपस में एक रिलेटेड वर्ड है। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वेरिएशंस। तो ये पहला वर्ड था अपना, दूसरा वर्ड। अभी हम दूसरे वर्ड के बारे में बातें करने जा रहे हैं, वेरिएशंस। वेरिएशंस क्या होती हैं, जब हमें पता चल चुका है कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग,
इसका मतलब जो जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं, तो उनके जाने से क्या होगा, आने वाली जो संतति होगी जिसे हम ऑफस्प्रिंग कह रहे हैं उसमें क्या होंगी, वेरिएशंस होंगी। क्यों? क्योंकि मेल फीमेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ इन कंडीशन में आ जाते हैं, उसके बाद वो आपस में एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो दोनों के आधे आधे गुणसूत्र एक होकर नए वेरिएशंस का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एज इट क्लियर? यहाँ वेरिएशंस का मतलब अगर हम रिलेटेड अगर करके सही तरह से अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसका मतलब क्या होता है? ओके, इसका मतलब होता है कि एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य पाए जाने वाली असमानताएं। मतलब ये है कि जो वेरिएशंस होती हैं, वेरिएशंस का मतलब है इंडिविजुअल्स ओके, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। ओके, हैव सम, अभी मेरा पेन सही नहीं चल रहा है, हैव सम डिफरेंस। ओके, एंड दैट्स कॉल्ड दीज इनहेरिटेंस ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। जो स्पीसीज कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज हैव सम डिफरेंस, अपने क्या रखे, कुछ डिफरेंसेस रखे, और दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड आर वेरिएशंस। सिंपल। तो हमें सिर्फ क्या रखना पड़ा, हेरिडिटी। हेरिडिटी के अंदर क्या हुआ, जेनेटिक कैरेक्टर्स का क्या हुआ, ट्रांसमिशंस हुआ, और ट्रांसमिशन होने से क्या हुआ, अपनी वेरिएशंस आई। और वेरिएशंस जो होती हैं वो एक स्पीसीज के अंदर क्या होती हैं, अगर हम एक स्पेसिफिक स्पीसीज की बात करते हैं तो उसमें देखी जाती हैं। तो ये किसी इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के अंदर क्या करते हैं, वो डिफरेंस को उत्पन्न करते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ओके, अब ये वेरिएशंस जो होती हैं, इन वेरिएशंस के बारे में जब डिस्कस करते हैं, ओके, पेन चेंज कर लेते हैं। तो जो ये वेरिएशंस होती हैं, ओके, तो इन वेरिएशंस का होना ज़रूरी है। अगर ये वेरिएशंस होंगी, वेरिएशंस क्या ज़रूरी हैं? बिल्कुल। अगर हम बातें करें वेरिएशंस क्या इम्पोर्टेंट हैं, तो हम कहेंगे बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं। क्यों? क्योंकि इनके होने से ही क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। ओके, इनके होने से क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, और इवोल्यूशनरी कैरेक्टर में क्या होती हैं, अपना योगदान देती हैं। एज इट क्लियर? तो वेरिएशंस को जब हम डिवाइड करते हैं तो दो भागों में डिवाइड करते हैं, सोमेटिक सेल्स एंड दूसरी क्या होंगी, जर्मिनल सेल्स। एज इट क्लियर? तो पहली क्या होंगी, सोमेटिक सेल्स, दूसरी क्या होंगी, जर्मिनल सेल्स। अभी यहाँ पर जो वेरिएशंस आ रही हैं वो किसके अंदर आ रही हैं, सेल के अंदर आ रही हैं। एज इट क्लियर? वो सेल कौन सी हो सकती हैं, सोमेटिक हो सकती हैं, जर्मिनल हो सकती है। अभी मैंने ऐसा नहीं कहा है वो जेनेटिक कैरेक्टर को क्या करेंगी, शो करेंगी। एज इट क्लियर? सोमेटिक सेल्स कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, अभी पता चलेगा। तो सोमेटिक सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, जिन्हें हम कायिक कोशिका बोलते हैं, वो एक्चुअली वे में अगर देखा जाए, एज इट क्लियर, एक्चुअली वे में अगर देखा जाए तो ये इनहेरिटेंस को शो नहीं करती। एज इट क्लियर? तो ये इनहेरिटेंस को शो नहीं करती। क्यों नहीं करती, समझाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब हम सोमेटिक सेल्स के अंदर बात करते हैं, जो अपनी कायिक कोशिकाएं होती है, तो कायिक कोशिकाओं के अंदर एक्चुअली वे में अगर देखा जाए तो वो अपना डिवीज़न करती हैं, डिवीज़न के अंदर अपना फ्रेगमेंटेशन शो करती हैं। ओके, या उनका जो हम बातें करें कि उनके अंदर जो मियोसिस की प्रोसेस है वो नहीं होती है, इनहेरिटेंस नहीं होती है, उसका कारण क्या है? सबसे बड़ा जो कारण है, कारण यही है उनके अंदर कि उनके अंदर मियोसिस मियोसिस जो होती है वो नहीं होती है, माइटोसिस जो होती है उनके अंदर क्या होती है, अकर की जाती है। एज इट क्लियर? तो इसके कारण क्या होता है, सोमेटिक सेल्स जो होती हैं वो जेनेटिकली रूप से इनहेरिटेंस को शो नहीं करती हैं, क्योंकि उनके अंदर मियोसिस नहीं होता है। एज इट क्लियर? ओके, जबकि हम जर्मिनल सेल्स की बातें करें तो जर्मिनल सेल्स के अंदर इनहेरिटेंस शो की जाती है।
क्यों? क्योंकि हमें पता चल चुका है कि इनके अंदर क्या होती है, मियोसिस होती है। और मियोसिस के अंदर हमें पता है जेनेटिक मटेरियल्स का क्या होता है, डिवीजन होता है, आपस में क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। ओके, एज इट क्लियर? ओके, तो इस प्रकार से अगर इनहेरिटेंस को अगर सोमेटिक सेल्स रिप्रेजेंट नहीं करती हैं तो इसका मतलब क्या होता है, क्या ये इवोल्यूशन के अंदर हकदार बनेंगी? बोलिए, इवोल्यूशन करेंगी ये? नहीं, तो इवोल्यूशन को शो नहीं करेंगे। गुड। लेकिन हम जर्मिनल सेल्स की बातें करें तो जर्मिनल सेल्स क्या करेंगी, इवोल्यूशन शो करेंगी? बिल्कुल करेंगी, क्योंकि उनके अंदर मियोसिस हो रहा है। एज इट क्लियर? ओके, तो वो इवोल्यूशन को क्या करेंगी, शो करेंगी। ठीक, तो इवोल्यूशन को क्या करेंगी, शो करेंगी। यहाँ पर आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि ये जो होती हैं वो वंशागत होती हैं। और वो वंशागत क्यों होती हैं? क्योंकि जब हम गैमेट की बात करें तो गैमेट जो होता है वो जायगोट बनाता है, और जायगोट क्या बनता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है। अब जो जायगोट बना है, एज इट क्लियर, जो जायगोट बनता है वो जायगोट एक्चुअली वे में अगर देखा जाए तो फीमेल और मेल, अगर हम 2n, इसका 2n क्रोमोसोम देखते हैं तो मियोसिस करता है, एन कंडीशन, हेप्लॉइड कंडीशन बनाता है। हेप्लॉइड कंडीशन बना के यहाँ पर जो ये रिएक्शन होगी तो इनके क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें ये अपने जो हेप्लॉइड कंडीशन है तो उसके अंदर यह एक हेप्लॉइड कोशिका ये आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, इसका मतलब फीमेल का हाफ कैरेक्टर और मेल के हाफ कैरेक्टर मिलकर क्या बनाते हैं, एक जायगोट का फंक्शन करते हैं। लेकिन जो सोमेटिक सेल्स होती हैं, सोमेटिक सेल्स के अंदर क्या करते हैं अपन, सोमेटिक सेल्स के अंदर होता क्या है कि जो कोशिकाएं होती हैं, अगर हम हेप्लॉइड सेल्स की बातें करें तो हेप्लॉइड सेल्स जो होती हैं वो अगर अपना डिवीजन करेंगे, ओके, अगर वो हेप्लॉइड सेल्स हैं तो डिवीजन करके वापस वही एन बनाएंगी, और वही एन आगे जाके क्या करेगा, 2n का फॉर्मेशन करेगा। एज इट क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पर इनके कैरेक्टर्स में कोई चेंजेज आया क्या? नहीं आया। इस कारण जो ऑफस्प्रिंग का जो जायगोट वो पेरेंटल जायगोट से क्या करेगा, मैच करेगा, तो इसलिए कोई यहाँ पर वेरिएशंस नहीं आता, वेरिएशन भी नहीं होगा। एज इट क्लियर? तो इस प्रकार हम समझते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप मेरे को सुनिए अभी, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। एज इट क्लियर? और रिप्रोडक्शन करके अपनी ऑफस्प्रिंग का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक, ऑफस्प्रिंग का क्या कर लेते हैं, निर्माण करते हैं। और यहाँ हम ये देखते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग की जो नीडेड होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है, उनको अपनी हेरिडिटी बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो हेरिडिटी की प्रोसेस जो होती है वही आगे चल के क्या लाती है, वेरिएशंस लाती है। एज इट क्लियर? ठीक है, तो ये वेरिएशन जो आती है, जो डिफरेंसेस आते हैं, वही क्या कहलाते हैं, वेरिएशन कहलाते हैं। और ये मैकेनिज्म जो है वो अपनी क्या कहलाती है, इनहेरिटेंस कहलाती है। एज इट क्लियर? और उसके बाद बातें करते हैं तो साइंटिफिक स्टडी के बेस पर जो हेरिडिटी होती है और जो वेरिएशंस होती हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर के आधार पर क्या होती है, निर्धारित होती हैं। एज इट क्लियर? जब इन्वायरमेंटल कैरेक्टर के आधार पर जब निर्धारित होती हैं तो उसमें यह दोनों प्रोसेस एक साथ मिलकर क्या बताती हैं, जेनेटिक्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स बोलते हैं। एज इट क्लियर? तो इस प्रकार से हम जेनेटिक्स के इंट्रोडक्शन को समझ पाते हैं, और इसके अंदर हमें जानते हैं कि जो जेनेटिक्स है उसे हम आगे चल के डिवाइड करेंगे, जैसे कि क्लासिकल जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल जेनेटिक्स, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम इसे डिवाइड करते हुए आगे पढ़ेंगे, और इसकी टर्मिनोलॉजी अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। एज इट क्लियर? ओके, थैंक यू।